वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो आपका नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट स्टाफ की पदों पर भर्ती से संबंधित है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 500 असिस्टेंट स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है, जिसके लिए आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर भर्ती से संबंधित कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, इन पदों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 24 अक्टूबर 2024 से आरंभ होगा तथा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 11 नवंबर 2024 यहाँ पर रहेगी। प्रथम परीक्षा आपकी फेज 1 की है, वह 30 नवंबर को होगी और जो इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे उनके लिए सेकंड परीक्षा यानी कि मेन एग्जाम है, वह 28 दिसंबर 2024 को यहाँ पर लिया जाएगा। तो दोस्तों, भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखते रहें। देखिए, स्टेट वाइज वैकेंसियों की बात करें तो कुल 500 पद हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश के लिए पदों की बात करें तो 21 पद हैं, जिसके लिए आपको तेलुगु लैंग्वेज आना जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश के लिए लैंग्वेज है वह इंग्लिश रहेगी। कुल एक ही पद है जो कि आपका सामान्य वर्ग में रिक्त है। असम के लिए असमी लैंग्वेज आनी चाहिए। कुल 22 पद हैं। पदों का जातिवार आरक्षण आप यहाँ पर देख सकते हैं। एससी के लिए 2 पद हैं, एसटी के लिए 2 पद हैं, ओबीसी के लिए 7 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं, अनरिजर्व्ड आपके 9 पद हैं। इसी तरह से दिव्यांगों के लिए जो आरक्षण है और एक्स सर्विसमैन के लिए जो आरक्षण है वो भी साथ ही दर्शाया गया है। बिहार के लिए आपकी भाषा है वह हिंदी होना चाहिए। कुल मिलाकर 10 पद बिहार के लिए निकले हैं। छत्तीसगढ़ के लिए आपके कुल 15 पद हैं। गोवा के लिए कोंकणी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, 3 पद हैं। गुजरात के लिए गुजराती भाषा का ज्ञान होना चाहिए, कुल 30 पद हैं। हरियाणा के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, कुल 5 पद हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए भी हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, कुल 3 पद हैं। झारखंड के लिए भी हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, कुल 14 पद हैं। कर्नाटका के लिए कन्नड़ा भाषा का ज्ञान होना चाहिए, कन्नड़ का, जिसके 40 पद हैं। केरला के लिए मलयालम आनी चाहिए, जिसके लिए 35 पद हैं। मध्य प्रदेश के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान और 16 पद हैं। महाराष्ट्र के लिए मराठी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, कुल 52 पद हैं। मणिपुर के लिए मणिपुरी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, कुल 1 पद है। इसके बाद मेघालय के लिए कुल 2 पद हैं, जिसके लिए खासी या गारो भाषा आनी चाहिए। मिजोरम के लिए मिजो भाषा आनी चाहिए, कुल 1 पद है। नागालैंड के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, 1 पद है। ओडिशा के लिए उड़िया आनी चाहिए, कुल मिलाकर 10 पद हैं। पंजाब के लिए पंजाबी भाषा का ज्ञान हो, 10 पद रहेंगे। राजस्थान के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान हो, कुल मिलाकर 35 पद रहेंगे। सिक्किम के लिए नेपाली या इंग्लिश आनी चाहिए, 1 पद रहेगा। तमिलनाडु के लिए तमिल भाषा का ज्ञान हो, कुल मिलाकर 35 पद रहेंगे। तेलंगाना के लिए तेलुगु भाषा आनी चाहिए, कुल मिलाकर 12 पद रहेंगे तेलंगाना के। इसी तरह आगे बात करें, त्रिपुरा के लिए बंगाली या भाषा आनी चाहिए, कुल मिलाकर 2 पद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी भाषा आनी चाहिए, 16 पद रहेंगे। उत्तराखंड के लिए हिंदी 12 पद रहेंगे। वेस्ट बंगाल के लिए बंगाली भाषा 58 पद रहेंगे। अंडमान एंड निकोबार के लिए हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक भाषा आती हो, 1 पद रहेगा। छत्तीसगढ़ के लिए, चंडीगढ़ के लिए आपकी हिंदी या पंजाबी में से किसी भी एक भाषा का ज्ञान है तो 3 पद रहेंगे। जम्मू एंड कश्मीर के लिए या तो हिंदी आनी चाहिए या उर्दू आनी चाहिए, कुल 2 पद रहेंगे। लद्दाख के लिए लद्दाखी आनी चाहिए, 1 पद रहेगा। पांडिचेरी के लिए तमिल भाषा आनी चाहिए, कुल 2 पद रहेंगे। इस तरह से सभी मिलाकर कुल 500 पद रहेंगे, जिसमें एससी के सभी राज्यों के 43, एसटी के सभी राज्यों के मिलाकर 33, ओबीसी के 113, ईडब्ल्यूएस के 41 और सामान्य वर्ग में 270 पद यहाँ पर रिक्त रहेंगे।
पूरे भारत से कोई भी इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। आयु की बात करें तो आयु आपकी कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 30 साल होनी चाहिए। आयु की गणना आपकी 1 अक्टूबर 2024 के अनुसार होगी। SC ST है तो 5 साल की छूट मिलेगी। OBC है तो ऊपरी आयु में 3 साल की छूट मिलेगी। दिव्यांगों को यहाँ पर 10 साल की छूट मिलेगी। भूतपूर्व सैनिकों को, विडो, डाइवोर्स वुमेन को और अन्य जो कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनको भी यहाँ पर नियमानुसार छूट मिलेगी। तो विज्ञापन में आप यह देख सकते हैं, विज्ञापन का नोटिफिकेशन है जो आपका ऑफिशियल, वह हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से जुड़कर आप इस विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो 1 अक्टूबर 2024 को आपकी मिनिमम योग्यता है वह ग्रेजुएट पास होनी चाहिए, यानी कि आप किसी भी विषय से स्नातक पास हैं। साथ ही आपको उस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज का ज्ञान है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन है वह आपका रिटन टेस्ट आधार पर होगा, जिसमें सबसे पहले आपकी प्री परीक्षा होगी, यानी कि फेज 1 परीक्षा होगी, जिसमें आपके 3 पार्ट होंगे। इंग्लिश के 30 प्रश्न होंगे, कुल 30 नंबर के होंगे। आपके सभी प्रश्न है वह ऑब्जेक्टिव होंगे। रीजनिंग के यहाँ पर 35 प्रश्न होंगे और 35 ही अंकों के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी गणित के कुल 35 प्रश्न होंगे, 35 अंकों के होंगे। इस तरह से 100 क्वेश्चन होंगे और 100 अंकों की यह परीक्षा होगी, जिसके लिए समय आपका 60 मिनट रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड यह आपकी परीक्षा रहेगी, यानी कि CBT है आपकी होगी। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो फिर आपकी ऑनलाइन है वह मेन परीक्षा होगी, यानी कि फेज 2 का एग्जाम होगा, जिसमें 5 पार्ट होंगे। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जर्नल अवेयरनेस और कंप्यूटर। सभी प्रश्न यह भी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। सभी विषयों से आपके 40-40 प्रश्न होंगे। इस तरह से कुल 200 प्रश्न होंगे। 200 अंकों की यह परीक्षा आपकी रहेगी। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, किंतु इंग्लिश भाषा का प्रश्न है वह आपका केवल इंग्लिश में ही रहेगा। यदि आप इस परीक्षा में भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। जिस राज्य के लिए आपने अप्लाई किया है उस राज्य की जो लैंग्वेज है उसके अनुसार आपका यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट रीजनल लैंग्वेज में लिया जाएगा। इसके बाद आगे बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, तो यदि आप आंध्र प्रदेश से आवेदन कर रहे हैं तो विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और ओंगली आपका परीक्षा केंद्र हो सकता है। कोई भी एक केंद्र आप चुन सकते हैं। असम के लिए गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर या जोरहट में से किसी भी एक परीक्षा केंद्र को आप चुन सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लिए इसी तरह से, बिहार के लिए पटना, गया, भागलपुर में से चुन सकते हैं। चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ या मोहाली परीक्षा केंद्र रहेगा। छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर और बिलासपुर परीक्षा केंद्र रहेगा। दिल्ली के लिए आपका दिल्ली NCR रहेगा। गोवा के लिए पणजी रहेगा। गुजरात के लिए आपका अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत और राजकोट परीक्षा केंद्र रहेगा। हरियाणा से आप आवेदन कर रहे हैं तो फिर हिसार, फरीदाबाद या गुड़गांव में से आप किसी भी परीक्षा केंद्र का चयन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए आवेदन कर रहे हैं तो शिमला या मंडी में से किसी भी परीक्षा केंद्र का चयन कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख के लिए आप श्रीनगर, जम्मू या लेह में से किसी भी एक परीक्षा केंद्र को चुन सकते हैं। झारखंड के लिए आपका रांची और जमशेदपुर, कर्नाटका के लिए बेंगलुरु, हुबली, मैंगलोर और मैसूर, केरला के लिए एर्नाकुलम, त्रिवेंद्रम और कोझिकोड। इसी तरह मध्य प्रदेश के लिए आपका भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर परीक्षा केंद्र रहेगा। इसी तरह से जिस भी राज्य के आप आवेदक हैं उससे संबंधित आप परीक्षा केंद्र को चुन सकते हैं। जैसे पंजाब के लिए अमृतसर, लुधियाना और भटिंडा, राजस्थान के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, सिक्किम के लिए गंगटोक, तमिलनाडु के लिए चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरई। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर या नोएडा में से किसी परीक्षा केंद्र को चुन सकते हैं। उत्तराखंड के लिए देहरादून, हरिद्वार या हल्द्वानी में से परीक्षा केंद्र को चुन सकते हैं। वेस्ट बंगाल के लिए कोलकाता, सिलीगुड़ी या
आसनसोल में से किसी भी एक परीक्षा केंद्र को चुन सकते हैं। इसी तरह फेज 2 के भी परीक्षा केंद्र यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जो आपको परीक्षा ऑनलाइन करते समय चुनना होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, दिव्यांग हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपकी शुल्क है वह 100 रुपये रहेगा। यदि आप इसके अलावा सामान्य वर्ग में आवेदन कर रहे हैं, ओबीसी वर्ग में आवेदन कर रहे हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपका परीक्षा शुल्क है वह 850 रुपया यहाँ पर रहेगा, जिसका भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। जब आप आवेदन ऑनलाइन करेंगे तो आपको अपना सिग्नेचर, साथ ही फोटो, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यह वाली हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको लिखकर अपने हाथ से अपलोड करनी होगी। सिग्नेचर ध्यान रहे आपको ब्लैक इंक से ही करना है सफ़ेद पेपर पर। इसी तरह थंब इम्प्रेशन आपका सफ़ेद पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक से लगा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।